नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है दिलीप यादव। हम लोग अपने कक्षा 12 की जो है उप सह संयोजन यौगिक की यह लगभग 5वीं वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है किस प्रकार से हम लोगों ने देखा रासायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नाम हम लोग किस प्रकार से करते थे और धनायनिक का भी हम लोग किस प्रकार से करते थे। आज हम लोग रासायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नाम करेंगे, अर्थात उप सहसंयोजन यौगिकों का आईपीएसी नाम आज हम लोग अपने इस सीरीज में करेंगे। और हमको ये पूरा विश्वास है आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे और नियम और फैक्ट टू फैक्ट और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हम बिल्कुल यहाँ पर चर्चाओं में लेंगे। तो आइए, मेरा नाम है दिलीप यादव, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस स्टडी लवर दिलीप की फैमिली में। तो हम आज स्टार्ट करेंगे धनायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नाम। तो हेडिंग लगा लीजिए, धनायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नाम। धनायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नाम। तो हम लोग धनायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नाम रासायनिक में कैसे करते थे, तो हमको इसके पहले वाली वीडियो को आपको जाकर देखना होगा। और धनायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखने से पहले आपको बता देंगे कि आप लोगों को बताया भी गया था कि धनायनिक और रासायनिक संकर यौगिक हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो यदि हम यहाँ पे लिख दें K4FeCN6 लिख दें तो पूछे ये धनायनिक है या रासायनिक, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि सर यदि काउंटर आयन धनायनिक हुआ तो इस उप सहसंयोजन कोष्ठक के ऊपर ऋणावेश आएगा ही आएगा, अर्थात ये रासायनिक संकर यौगिक है। तो हम लोग यहाँ पर धनायनिक संकर यौगिक का आईपीएसी नाम चर्चा किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नामकरण। रासायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नामकरण। फिर हम लोग इसके साथ ये भी देखेंगे कि जो है किस प्रकार से धनायनिक और रासायनिक में डिफरेंसेस है, वो दोनों ही आज हम लोग दोनों ही चर्चा कर लेंगे, धनायनिक का भी रासायनिक का। लेकिन पहले आज हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नामकरण। तो ये रासायनिक में है तो इसका हम लोग यदि आईपीएसी नाम लिखे तो सबसे पहले अगर हम बात करें रासायनिक संकर यौगिक का आईपीएसी नाम लिखने के लिए तो इसके कुछ रूल हैं। रासायन के लिए क्या रूल है तो आपको पता होना चाहिए। सर पहले हम लोग जब भी नाम लिखते हैं रासायन का लिखते हैं फिर रासायन का नाम लिखते हैं, अर्थात पहला नंबर रूल में कहता है रासायनिक के संकर यौगिक है तो सबसे पहला नाम लिखेंगे हम काउंटर आयन का। काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। और यदि जो है धनायनिक संकर यौगिक था तो उसका हम नाम क्या लिखते थे, चलिए हम इस तरफ इसको एक और लिख लेते हैं। ये मान लीजिए धनायनिक संकर यौगिक था, धनायनिक संकर यौगिक था। इस धनायनिक संकर यौगिक के नियम में आप क्या देखते थे, पहला नंबर क्या रहता था आपका, पहला नंबर आपका रहता था कि जो है यहाँ पर लिगैंड की संख्या और उसका नाम, लिगैंड की संख्या और उसका नाम आप ये देखते थे। लेकिन आपने यहाँ रूल नंबर 1 में जो रासायनिक में था उसमें आपने रूल नंबर 1 में देखा कि पहले सर हम लिखेंगे किसका नाम, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। और धनायनिक में पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगैंड की संख्या और उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर आपको पहले काउंटर आयन का नाम लिखना है और ध्यान रखना है ये सब जो है जो संख्या वाले शब्द हैं डाई ट्राई, इन सब का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। दूसरा नंबर जो नियम कहता है हमारा वो कहता है लिगैंड की संख्या, लिगैंड की संख्या और उसका नाम, लिगैंड की संख्या लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। तीसरा नंबर हमारा नियम यह कहता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय जो धातु परमाणु होगा उसका हम लोग जो है आईपीएसी नाम मतलब उसका जब नाम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का जब भी हम लोग नाम लिखेंगे तो उसके नाम के लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एड शब्द जोड़ देंगे। जबकि धनायनिक संकर यौगिकों में क्या होता था कि जब केंद्रीय धातु परमाणु का हम लोग नाम लिखते हैं
केंद्रीय धातु परमाणु जब हम लोग नाम लिखते हैं तो उनके नाम, उनका एक सामान्य नाम होता है, उनके नाम में किसी प्रकार का एट वगैरह शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। यदि ऋणायनिक संकर यौगिक है तो उनके नाम के लास्ट में एट शब्द जुड़ेगा। यदि हम यही चौथा नंबर बात करें तो उसकी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है ब्रैकेट में। तो हम लोग पहले ऋणायनिक संकर यौगिक के बारे में देखेंगे, फिर धनायनिक संकर यौगिक के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा, फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का, फिर लिखेंगे काउंटर आयन का नाम, काउंटर आयन का नाम। और काउंटर आयन में जो है संख्या वाले शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब मैटर यहाँ आया, सर ये धनायनिक है या ऋणायनिक है, तो आपको बताना चाहिए इसके काउंटर, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ऋणावेश है, इसलिए सर ये ऋणायनिक संकर यौगिक है। तो हम लोग रूल कौन लगाएंगे, ऋणायनिक संकर यौगिक वाला नियम लगाएंगे। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, काउंटर आयन का। सर यहाँ काउंटर आयन कौन है, तो पोटेशियम है, तो हम लिखेंगे यहाँ नाम पोटेशियम। अब कहेंगे सर 400 टेट्रा लगा देते, हमने बताया था आपको संख्या वाले शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लिख लिए पोटेशियम, एक सामान्य नाम लिख लिए। अब हम आएंगे कहाँ, दूसरा नंबर हमारा लोग कहते हैं लिगैंड की संख्या और उसका नाम। तो लिगैंड की संख्या यहाँ कितनी है, तो 6 है। 6 के लिए हम क्या लिखते इस्तेमाल करते हैं, हेक्सा। और साइनाइड है, आइड है, तो आइडो लगाइए, इसका हम लोग लिख सकते हैं नाम साइनो। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो आपने रूल नंबर 2 तक फॉलो कर लिया। अब रूल नंबर 3 कहता है केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा उसके नाम के लास्ट में 8 शब्द जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 8 शब्द जोड़ेंगे। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं फेरस है, तो इसका नाम लिख सकते हैं फेरेट। और फिर इसकी लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिंपल सा तरीका है, इधर जितने भी जो है क्या हो, काउंट जितने भी लिगैंड्स हो और काउंटर आयन कितनी संख्या यदि समान आवेश में है तो 6 में 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो है ऋणायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नाम कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से आप इसको नहीं निकाल पा रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या को, तो एक और बीजगणितीय विधि होती है, इसको हम लिख सकते हैं +4 और ये आयरन तो इसको x लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है साइनाइड 6 है, इसकी संख्या इस पर ऑलवेज -1 होता है, तो इसको करेंगे तो 6 इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से +4 और जो है यहाँ पे +x - 6 = 0। तो 6 में 4 घटे कितना आएगा, x - 2 = 0। तो यहाँ लिख सकते हैं s = क्या, +2। तो +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +2 नहीं लिखते हैं, रोमन अंक में लिख के काम चला लेते हैं। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड इसका आईपीएसी नाम होगा। अब हम यदि इसी प्रकार के हम क्रम को इस प्रकार से लिखें, एक नया लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और हम पूछें ये धनायनिक में है या ऋणायनिक में, तो आप क्या बताएंगे। ये लिखा है, तो आप इसको धनायनिक संकर यौगिक मानेंगे या ऋणायनिक संकर यौगिक मानेंगे, क्या मानेंगे। तो आप देखेंगे काउंटर आयन किधर है, काउंटर आयन आपके जो है बिल्कुल आप देखेंगे इस प्रकार से आप बैठते हैं तो काउंटर आयन आपके दाएं तरफ है। यदि काउंटर आयन पर ऋणावेश होगा तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। आपको बताया गया था पहले से ही अपोजिट चार्ज होगा तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा कि जो है इस पर धनावेश, इस पर आ जाएगा ऋणावेश। तो अब हमको इसको पता चल गया कि ये कौन संकर यौगिक होगा, ऋणायनिक संकर यौगिक होगा। ऋणायनिक संकर यौगिक है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ धनायनिक संकर यौगिक है, तो इसका ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, लिगैंड की संख्या उसका नाम। तो लिगैंड की संख्या कितनी है, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। और H2O के लिए क्या लिखते हैं, एक्वा।
हेक्सा एक्वा, फिर उसके केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे और सामान्य नाम लिखेंगे। ध्यान लगाओ, उसमें फेरेट लगा देते थे क्योंकि ऋणायनिक में था, ये धनायनिक में है, इसका नाम लिखेंगे सामान्य फेरस या आयरन लिख सकते हैं। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, कितना आएगी, इस पर होता है 0, इस पर -3, इस पर आ जाएगा अपोजिट +3, तो ऑक्सीकरण स्टेट +3 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि क्लोरो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिगैंड की भांति कार्य नहीं कर रहा था, इसको हम लिखेंगे क्लोराइड, अर्थात ये इसका हो गया आईपीएसी नाम हेक्सा एक्वा फेरस थर्ड क्लोराइड। अगला नंबर है, हम एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए इस एग्जाम्पल्स में आप कैसे करेंगे। लिखते हैं हम यहाँ पर Na2AgI4, कैसे करेंगे इसको आप। तो हम लोग पहले अब देखेंगे धनायनिक में है ऋणायनिक में, तो सर ये धनायनिक में, तो ये हो जाएगा ऋणायनिक में। जब भी काउंटर आयन आपको बाएं तरफ दिखे तो ऑलरेडी समझ लीजिए वो ऋणायनिक में है, तो ऋणायनिक वाला रूल फॉलो करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, काउंटर आयन का नाम, काउंटर आयन सर सोडियम है तो लिखेंगे नाम सोडियम, इतना लिख लेंगे। अब सर ट्राई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे आप। फिर आएगा लिगैंड की संख्या और नाम, लिगैंड यहाँ पे आयोडीन है तो ये लिखेंगे टेट्रा, क्योंकि लिगैंड की संख्या पहले लिखेंगे टेट्रा, आयोडीन तो आयोडो लिख लेंगे इसका नाम आयोडो। उसके बाद अब आए कहाँ, केंद्रीय धातु परमाणु का, यहाँ अर्जेंटम है तो अर्जेंटम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अर्जेंटेट, क्योंकि जो है यहाँ पे 8 लगाएंगे लास्ट में और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 4 में 2 घटा देंगे, 2 आएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इस प्रकार से इसका आईपीएसी नाम आप आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करते हैं और आप भी प्रयास करिए और बनाते रहिए। ZnH2O पर 6 और यहाँ लिख दें +2 आवेश, इसको आप कैसे करेंगे, करने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखेंगे पहले ये कौन सा है, धनायनिक में है ऋणायनिक में, तो आपको दिख रहा है सर, पहले से दिख रहा है कौन सा, धनायनिक संकर यौगिक, फटाक से मारेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिगैंड की संख्या और नाम, लिगैंड कौन है सर 6, चक्लिक क्या लिखते हैं सर हेक्सा, और H2 के क्या लिखते हैं सर एक्वा, हेक्सा एक्वा लिख लिए। और यहाँ पर अब क्या हो, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, सामान्य में सर जिंक है तो लिख लेंगे जिंक, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सर इस पे 0 +2 है तो +2, इस प्रकार से। और आयन है, आयन लगा तो आयन लिख देंगे लास्ट में, तो हेक्सा एक्वा जिंक सेकेंड आयन। इस प्रकार से आप बहुत सारे आईपीएसी नाम तरह तरह के कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि जो है हम इसी सीरीज को और इलोबरेट करेंगे और बड़ा करेंगे, और इस पर हम लोग जो है जो बोर्ड में एग्जाम में जो है टारगेट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एक प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ दोस्तों एवं स्टूडेंट इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद।